Dear student, question number 1.27. There are 3 times the square of a number when added to 7 times the number result in 26. The number are. तभी कह रहे हैं कि आपके पास 3 टाइम्स है क्या चीज़ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर when added to 7 times the number result in 27 26 तो 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर ठीक है तो 3 टाइम the square of a number, let x is the that number, ठीक है 3 times the square of a number when added mean plus to 7 times the number, ठीक है 7 times the number, the result is 26। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हम इसको कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट 3x² प्लस 7x इक्वल माइनस 26 इक्वल टू 0। तो अभी हम कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे लिख लें कि 3x² प्लस 13x माइनस 6x माइनस 26 इक्वल टू 0। अभी देखें 13 से 6 निकालें तो 7 आता है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 326 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यह सिंपल ही है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है बाय स्प्लिट फॉर्म। तो आपने दरमियान वाले को इस तरह स्प्लिट कर देना है कि उसकी एडिशन से ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो ये आपने तो अभी इससे हम कर सकते हैं कि ये आ गया है, तो इससे x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 13। ठीक है, और इससे -2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो अभी इसको कर लें कि x -2 एंड 3x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा कि x इक्वल टू 2 एंड 3x है तो 3x इक्वल टू -13। इसको भी 3 पे डिवाइड करें, इसको भी 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस सिंप्लाइज दैट x इक्वल टू -13/3। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -13। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 2 एंड -13/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। हम जब ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.28, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो हमें एक इक्वेशन 1 दी गई है, इक्वेशन 2 मतलब लाइन 1 और लाइन 2। जब हम इनको देखते हैं तो प्लस वाई और प्लस वाई तो ये सेम आ सकता है। हमने इसमें करना क्या है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर ये दोनों सेम है तो मैं इसको कर सकता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 1। ठीक है, कि हम लिख लें कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन नंबर 1 या लाइन नंबर 1। तो यहाँ पे लिख दें कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन पहले चेंज करेंगे, आपने ये लाजमी याद रखना है। ये यहाँ पे कट हो जाएगा और 3 से x निकालें तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 से 6 निकालें 4। तो इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे, तो 2 2 के साथ कट हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। तो x इक्वल टू 2। अभी क्या करें, x इक्वल टू 2 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, उसमें पुट करें तो आ जाएगा x की जगह 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 2 को उधर ले जाएं तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 and y equal to 4. The point of intersection point is 2, 4, which is option number B. Dear student, question number 1.29.
A table manufacturer has to pay Rs 30,000 as a fixed cost and Rs 10,000 as variable cost per table manufactured. If the selling price of each table is Rs 15,000, compute break even point. ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कि टोटल कास्ट इक्वल टू टोटल सेल। ठीक है, तो हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट ज़ीरो होगा और टोटल ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल। जब तक सेल और सेलिंग, ठीक है, सेल प्राइस जितना आप सेल करते हो उसके इक्वल हो जाए टोटल कास्ट, तो हम कहते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो वो हमने कंप्यूट करने के कितने यूनिट पे हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, तो हमने वो मालूम करना है। तो हमें पता है कि टोटल कास्ट फिक्स कॉस्ट 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल क्या है, पर टेबल 10,000, तो हम क्या करेंगे 10,000 एक्स इक्वल्स, ठीक है, सेलिंग कितनी सेल हो रही है 15,000 पर आइटम पर टेबल, तो उसके साथ भी एक्स आ जाएगा। तो जस्ट एक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है, हमने अभी निकालनी है, इक्वेशन आ गई है। तो हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि 15,000 एक्स माइनस 10,000 एक्स इक्वल टू 30,000। ठीक है, तो अभी इससे आ जाएगा 5,000 एक्स इक्वल टू 30,000। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, 30,000 5,000 यहाँ पे भी डिवाइड करें और इसको भी 5,000 से डिवाइड करें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ और ये 36, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.30 कह रहे हैं कि अ कंपनी सेल्स टू आइटम ए एंड बी, total profit earned by company in one particular period is Rs 150 100,000 by selling 4 units of A and 10 units of B. The ratio between A is to B is 1.5:1. Compute profit per unit from product A. कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है इस पीरियड का क्या है, इतना है। उसमें फिर हमने क्या करना है, ये प्रॉफिट किस तरह इन्होंने अर्न किया है, सेलिंग 4 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ बी। अभी प्रॉफिट रेशो क्या है इन दोनों के दरमियान, इसको अर्न करने के लिए तो 1.5:1 है। तो अभी हमने पर यूनिट फ्रॉम प्रोडक्ट ए निकालना है। ठीक है, तो हमने पर यूनिट फ्रॉम प्रोडक्ट ए निकालना है और सॉरी प्रोडक्ट बी निकालना है, तो वो हम किस तरह निकालेंगे, तो उसको देखते हैं कि पर यूनिट के हिसाब से क्या आएगा। तो हम ले सकते हैं कि 4 यूनिट हमने सेल किए हैं ए के, उसके साथ हमने 10 यूनिट सेल किए हैं बी के। टोटल अर्निंग कितनी हुई है 150,000। ठीक है, टोटल इतनी अर्निंग हुई है, हमने अभी पर यूनिट के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये है, तो ए की वैल्यू हमारे पास रेशो में क्या है 1.5, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी रेशो जो है 1.5 है प्लस 10, इसकी क्या है 1। ठीक है, और टोटल अर्निंग 150 तो 100,000 एज इट इज़। ठीक है, तो अभी आपने ये कर लिया है, तो अभी ये हमें क्या करना है, टोटल आइटम्स आ जाएंगे इससे, तो हम 4 × 1 तो 6 प्लस 10। ठीक है, टोटल आइटम 150,000। तो अभी यहाँ पे इसको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे 16 इक्वल टू 150, तो अभी 16 पर यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट्स हैं अभी हमारे पास। यहाँ पे हमने कितने सेल किए हैं 16 यूनिट। जब सेल करते हैं एस बी के हिसाब से प्रॉफिट, क्योंकि उसका 1 ही आ रहा है, तो 150 100,000 आ जाता है। तो अभी हम एक यूनिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 16 फॉर 1 यूनिट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट
1 unit profit from 1 unit, ठीक है, profit from 1 unit equal to total earning divided by सेल टोटल यूनिट कितने हैं 60। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 9375 ठीक है। तो इतने हमारे पास एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इतनी प्रॉफिट होती है हम जब एक को सेल करते हैं एच बी के हिसाब से, ठीक है। तो 9375, तो हम जब इसको देखते हैं ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.31 इसको देखें, लिटिल बिट ट्रिकी है लेकिन है भी नहीं, आप इसको देखें। सना डिस्ट्रीब्यूट आर एस 1800 amongst her three brothers in such way that each one of them received Rs 150 at least. What can be maximum difference between amount received by each brother? तभी इसको देखें, कह रहे हैं कि सना ने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 1800 रुपीज़ अपने 3 ब्रदर में, इन सच वे दैट ईच वन ऑफ देम रिसीव्ड, कि हर कोई कितना रिसीव करे, एटलीस्ट कितने रुपीज़ 150। तो बताएं कि व्हाट कैन बी डिफरेंस बिटवीन अमंगस्ट रिसीव्ड बाय ईच ब्रदर, कि कितना डिफरेंस होगा मैक्सिमम, अगर सारों को कितना मिले 150। तो बहुत ही आसान है कि सारों को हम अगर 150 दें तो बताएं कि सबको कितना मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह हमारे पास होगा, कि हम लिख देंगे लेट्स सपोज एवरी ब्रदर received 150 Rs 150 at least. So 150 plus 150 plus 150, तो सारों को करेंगे तो 450, ठीक है। तो ब्रदर ने कितना रिसीव किया है, हर एक ने अगर हमको हर एक को एटलीस्ट 150 दें तो 450, टोटल अमाउंट कितनी है, कितनी डिफरेंस 1800, ठीक है। तो 1800 है, तो हमने क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है, कि कितना डिफरेंस होगा, कि कम से कम रुपीज़ अगर हम 150 दें तो फिर हमारे पास कितना डिफरेंस होगा। तो 1800 माइनस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू हमारे पास 100 350, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो मैंने क्यों ये भी यहाँ पे किया, कह रहे हैं कि एटलीस्ट हर कोई कितना करे 150 रिसीव करें, तो उसके बाद जब वो रिसीव करेगा हमारे पास टोटल आ गई है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 450, तो डिफरेंस हमने मालूम होगा 1800 माइनस 450 इक्वल टू 1350। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.32, a manufacturer has 3 production workers working 8 hours per day and production is 12 units in total. How many hours will this manufacturer need to operate per day if one worker leaves the company and company has to produce 16 unit in total? ठीक है, तो इससे हमने बहुत ही आसान है, हमने इसको रेशो के ज़रिए से करना है। हम लिख लेते हैं कि मैन्युफैक्चर हैज़ 3 प्रोडक्शन वर्कर वर्किंग 8 आवर्स पर डे एंड प्रोडक्शन इज़ 12 यूनिट, ठीक है। पहले इसको ले लें, तो हम लेंगे कि कितना है, आपके पास 3 वर्कर्स हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 12, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 आवर्स पर डे, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है हाउ मेनी hours will this manufacturer need to operate per day if one worker leaves the company and company has to produce 16 unit in total? जब एक चला जाएगा तो कितने वर्कर हो जाएंगे 2, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं अभी 16, और हमने बताने कि कितने घंटे काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, रेशो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, इसको इधर कर लें,
ठीक है, और इसको फिर इस तरह कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कर लें कि 3 × 16 और 2 × 12, तो कर लें कि 2 × 12 24, 3 × 16 आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। रेशो रेशो 8 एंड x। तो अभी इस तरह नहीं, क्योंकि ये इस तरह जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो अभी इसको करें तो 48 इंटू 8, ठीक है। 48 इंटू 8, तो दिस इम्प्लाइज दैट 48 24x इक्वल्स 48 इंटू 8 384। इसको भी 24 से डिवाइड करें, इसको भी 24 से डिवाइड करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो कितने हावर्स काम करेंगे ये, फिर ये 2 वर्कर 16 हावर्स पर डे। तो तब हमारे पास जाके 16 वो आंसर आएगा, ठीक है। 16 यूनिट आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। Yeah, student, question number 1.33. A company has total budget of Rs 105,000 to purchase table and chair. The cost of the each table is twice that of chair, and company wants to have 3 tables and 15 chairs. If the company uses its entire budget, how much more will be spent on buying chair as compared to tables? तो अभी इसमें यही कह रहे हैं कि आपके पास क्या है कि 105,000, ठीक है, टू परचेज टेबल। तो आपके पास इतना बजट है टेबल करने, परचेज करने और चेयर्स। तो अभी कह रहे हैं कि एक टेबल की प्राइस जो है वो एक चेयर की टेबल से ट्वाइस है, और कंपनी को क्या चाहिए, 3 टेबल्स चाहिए, 15 चेयर, और बताएं कि चेयर्स पे कितने ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं एज़ कम्पेयर टू टेबल्स। हमने इसमें ये बताना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बजट जो है कितना है, टोटल बजट इक्वल टू 105,000, ठीक है। टोटल बजट हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कि एक टेबल की प्राइस जो है 2 चेयर्स के इक्वल्स है, ठीक है। हमें कितनी चाहिए, टोटल 3 टेबल्स चाहिए प्लस 15 चेयर्स चाहिए, कितने बजट में, 105,000 में, ठीक है। तो हमें पता है कि टी कितने की इक्वल है, 2c के। तो यहाँ पे लिख लें कि 2c प्लस 15c इक्वल टू 105, ठीक है। तो ये आ गया है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6c प्लस 15c, तो इसको कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, 21c आ जाएगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6c प्लस 15c इक्वल टू 105,000। तो अभी इसको देख लें, तो ये क्या करेंगे, हम इसको ऐड करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 21c इक्वल टू 105। इसको भी 21 पे डिवाइड करें, इसको भी, ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 5,000। तो c इक्वल टू 5,000 हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास 15 चेयर्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 15 चेयर्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5,000 विच इज़ 75,000। अभी हमारे पास यहाँ पे टेबल की बताने, तो टेबल की कितनी आएंगी, दिस इक्वल टू 2 इंटू 5,000 इक्वल टू 30,000, ठीक है। 30,000 टेबल की कितनी हो गई है, 30,000, ठीक है। तो अभी इसको क्या करें कि हम 75 से 30 हटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वल टू 75 चेयर प्राइस माइनस टेबल प्राइस, टोटल टेबल प्राइस विच इज़ 45,000, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना है, 45,000 आ गया, तो विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें यही रिक्वायर्ड है कि हमारे पास चेयर पर कितने ज़्यादा खर्च हुए हैं, 45,000।
Dear student, question number 1.34, y equal to 3x plus c is the equation of a straight line. The line passes through the point 2, 11. Determine value of y intercept. तो इसमें भी हमने y intercept क्या होता है इस इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन में c, तो उसकी वैल्यू मालूम करनी है। एक्स वाई गिवन है 2 एंड 11, तो x कामा y इक्वल टू 2 कामा 11। ठीक है, तो इसमें पुट करें तो y क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस सी। y की वैल्यू क्या है 11, 3 इक्वल टू इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस सी, तो 11 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस सी। दिस implies that c इक्वल टू 11 माइनस 6 एंड c इक्वल टू 5। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.35, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस टू द पॉइंट्स 2, 1 एंड 4, 9। तो हम लिख सकते हैं कि x1, y1 इक्वल टू 2, 1 एंड x2, y2 इक्वल टू 4, 9। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्लोप का फार्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें इसमें, तो m इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, ये रहा 9 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास m इक्वल टू 4 आ गया। तो अभी हम इसमें हमारे पास इक्वेशन है कि y दिस इम्प्लाइज दैट कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो आप इस तरह देंगे तो y हमारे पास अपनी जगह पे, y1 क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू m क्या है 4 और x क्या है 2, x माइनस 2। तो अभी इसको सॉल्व कर लें। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि y माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 8। 1 को उधर ले जाएं तो y इक्वल टू 4x माइनस 8 प्लस 1 दिस इक्वल टू 4x माइनस 7। तो y इक्वल टू 4x minus 7, which is the required answer, and it is the option number A. Dear student, question number 1.36, the product of two positive integers is 28 and when added together the result is 11, find the integers। बहुत ही आसान है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 28। लेट टू पॉजिटिव इज एक्स वाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 28 इससे निकाल लें। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि व्हेन एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज 11, एडेड टुगेदर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो अभी इससे निकाल के 1 से वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू निकाल के 11 में पुट कर दें, 2 में सॉरी। तो फिर उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, पहले वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो 28 डिवाइड बाई एक्स पुट इन 2 कर लें। तो अभी हम इसको जब पुट इन 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि x प्लस 28 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 11। तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x को उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसके साथ भी मल्टी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 11x। ठीक है, तो उसके बाद हम जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका। तो अभी इसको स्प्लिट कर लें, स्प्लिट मेथड से इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये आ गया है। अभी हम इसको x कामन ले लें तो x इक्वल टू एक्स माइनस 4
और इससे -7 कामन ले लें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अभी पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 7 को इस इक्वेशन में पुट कर दें या इसमें, चलो 1 में पुट कर देते हैं कि x इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पे हमने निकाला हुआ है y इक्वल 28/x। तो 28/x है तो हमारे पास 28 डिवाइड बाई 7, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 4, तो y इक्वल टू 7। ठीक है, तो वो इंटीजर जो होगा या 7 या 4 होगा, तो हम करेंगे 4 एंड 7 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना, बिल्कुल आसान है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी है लेकिन इसको देखेंगे। अदर स्टूडेंट सेल फ्राइज आर एस 120 रुपीज़, burger for 200 rupees each and sandwich for 250 rupees each. If the profit on price is one third of its selling price, profit on burger is Rs 60 more, then the profit on price and profit on sandwich is 125% of profit on burger. What will be the total profit for the sale of 5 price 10 burger and 15 sandwiches? तो अभी हम इसको करेंगे कि किस तरह आएगा। ठीक है, कि हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, तो हम पहले ले लेते हैं कि हमारे पास प्राइस के लिए मैं एफ़ हमने कितने का बेचना है, 120 का सेल करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बर्गर बी इक्वल टू कितने का, 200 रुपीज़, और जो है सैंडविच को मैं एस कह देता हूँ, तो हमने 250 रुपीज़ में सेल करना है विद प्रॉफिट। तो अभी इसके कहने के इफ़ द प्रॉफिट ऑफ प्राइस इज़ वन थर्ड ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ प्राइस इक्वल टू वन थर्ड ऑफ हिज सेलिंग प्राइस, तो विच इज़ 40 रुपीज़। ठीक है, तो इसका जो है प्रॉफिट आ गया है प्राइस का, वो कितना आ गया है, 40 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम बर्गर का देखते हैं। तो बर्गर का फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन बर्गर इज़ Rs 60 मोर देन द प्रॉफिट ऑन प्राइस। तो प्रॉफिट ऑफ प्राइस कितना है, 40। तो हम ले लेते हैं कि इसका जो है प्रॉफिट ऑफ बर्गर इक्वल टू 60 प्लस 40। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ बर्गर इक्वल टू 100 रुपीज़। आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑन सैंडविच इज़ 125% ऑफ प्रॉफिट ऑन बर्गर। तभी 100 का 125% निकालना है, तो प्रॉफिट ऑफ सैंडविच इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, तो 125% उसको उससे डिवाइड करें 100 से तो 125 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 125 आएगा, तो 1.25। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ सैंडविच इक्वल टू 125। तो ये एक एक से हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, हमने सेल करने हैं कितने, 5 प्राइस। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इन प्राइस, तो हमने क्या करना है, टोटल प्राइस में कितना है, टोटल प्रॉफिट प्राइस इक्वल टू 5 इंटू 40। फिर इस टोटल प्रॉफिट ऑफ बर्गर इक्वल टू कितना है, आपके पास 10 बर्गर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अभी टोटल प्रॉफिट ऑफ सैंडविच, तो कितने सैंडविच हैं, 15 इंटू 125, तो 5 4 20, तो ये आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा ये 1000, और इसको जब हम करेंगे तो 1875। तो अभी हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो आएगा, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू
200 plus 1000 plus 1875, this equal to 3075। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा और विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। आपने इसको इस तरह सॉल्व। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.3 डिटरमिन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,7 एंड 2,10। तो हम इसमें भी ले सकते हैं कि हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट। तो हमें पता है कि x1 y1 इक्वल टू 1,7 एंड x2 y2 इक्वल टू 2,10। ठीक है, तो हम पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप हमने कर लेना है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 7 और 2 माइनस 1 विच इक्वल टू 3। यहाँ पे ये गिवन है वैल्यूज़। ठीक है, तो अभी हम ले लेंगे कोई भी पॉइंट और एक जो है हमारे पास स्लोप ले लेंगे। तो हम ले लेंगे कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो अभी y जो है y माइनस 7 इक्वल टू 3 x माइनस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस -1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 7। तो हम इसको ले सकते हैं कि y इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अभी हम लेंगे इसको कि y इक्वल टू y माइनस 3x इक्वल टू 4। तो इसको भी 4 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 4 पे, इसको भी 4 पे डिवाइड कर। मैं बताता हूँ क्यों डिवाइड करना है। y माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। तभी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है कि y डिवाइड बाई b माइनस प्लस x डिवाइड बाई a इक्वल टू 1। तभी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। तभी यहाँ पे यह है y इंटरसेप्ट, यह है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट। तभी यहाँ पे क्या है कि 1 ओवर a इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो अभी हमने इंटरसेप्ट चाहिए, तो a इक्वल टू इसको उलट कर लें तो -4/3। तो विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपने इस इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पे ख्याल करना है, यहाँ पे ख्याल करना है कि यहाँ पे तो a आ रहा है, तो 1 ओवर a जो है -3/4 के इक्वल होगा और a जो है -4/3 के इक्वल होगा। इसमें सिर्फ ये पॉइंट है, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3/4 आएगा। तो आपके इनके ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसका जो ऑप्शन बुक में भी दिया वो सी है और आ भी रहा है सी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.39 कह रहे हैं कि अ पर्सन बाइज 20 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर RS 950 इन टोटल, दिस इंक्लूड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो जब 20 यूनिट लिए उसको 5% डिस्काउंट के बाद उसने कितनी पे किया है 950, विच इज़ एप्लीकेबल इफ़ मोर देन 10 यूनिट्स आर परचेस्ड। ये कब एप्लीकेबल है, जब आप 10 यूनिट से ज़्यादा परचेस। बताएं कंप्यूट कास्ट पर यूनिट इफ़ 5 यूनिट्स आर परचेस। तो इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगी क्योंकि 10 पे डिस्काउंट मिलेगी। तो हमें पता है कि हमने जब 20 यूनिट्स परचेस किए हैं तो हमारे पास कितने आए हैं। व्हेन बाइज 20 यूनिट्स, व्हेन बाइज 20 यूनिट्स, प्राइस टोटल प्राइस इज इक्वल टू 950। ठीक है, टोटल प्राइस 950 है। तो अभी हमने 5%, तो डिस्काउंट ऑन टोटल अमाउंट, डिस्काउंट 5% इन रुपीज़ इक्वल टू 950 इंटू 0.05। ठीक है, तो 0.05, तो दिस इक्वल टू 47.5 रुपीज़। ठीक है, तो इससे आ जाता है 47.5 रुपीज़।
कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी टोटल प्राइस विदाउट डिस्काउंट फॉर 20 आइटम्स, ठीक है, फॉर 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 950 प्लस 47.5 विच इक्वल टू 997.5। तो अभी ये आ गई है, तो पर आइटम कितना आएगा, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 997.5 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो विच इक्वल टू 49.875 विच इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 50। ठीक है, तो हमारे पास 50 आ गई। तो कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो हमने किस हिसाब से 5, क्योंकि इस पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, हमने विदाउट डिस्काउंट हमने अपनी कॉस्ट मालूम कर लिया 20 आइटम्स की, तो उसको 20 पे डिवाइड करें तो पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन 1.40 चैप्टर नंबर 4 का, यानी कि अ फादर गिव्स हिज सन सर्टन अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी। ठीक है, एवरी वीक वो दे रहा है। सन सेव्स 30% ऑफ अमाउंट, 30% सेविंग हो रही है, एंड स्पेंड द रेस्ट विद द स्पेंडिंग ऑन सैटरडे संडे बीइंग ट्वाइस। यानी कि सैटरडे और संडे पर जो स्पेंड कर रहा है अदर डे के हिसाब से, तो वो क्या है, ट्वाइस है। व्हाट इज स्पेंड ऑन अदर डेज ऑफ द वीक। ठीक है, इफ़ टोटल सेविंग इन द वीक आर ऑलवेज 420, हाउ मच इज स्पेंड ऑन ईच सैटरडे। ठीक है, तो अभी हमने बताना है कि कितना करना है। तो टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास दी गई है कि 420 है, कितनी है, 30% सेविंग है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास 30% सेविंग पे क्या कर रहा है, कितनी है हमारे पास 420। ठीक है, और अगर 100% होगी तो हमारे पास कितनी है, x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 420 डिवाइड बाई 0.3 विच इक्वल टू 1400। ठीक है, तो इसको रोज़ाना कितने में मिल रही है अमाउंट, 1400। तो 1400 जो है इसको अमाउंट मिल रही है। तो अभी हमारे पास जो टोटल स्पेंडिंग होगी, तो सेविंग इससे भी ये कर लें, तो हमारे पास स्पेंडिंग की जो है वैल्यू आ जाएगी, स्पेंडिंग इक्वल टू 1400 माइनस 420 विच इक्वल टू 980। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल स्पेंडिंग आ गई है 980। तभी नंबर ऑफ़ वीक्स पर डे कितने हैं, पर वीक कितने हैं, नंबर ऑफ़ डे पर वीक। ठीक है, पर वीक जो है हमारे पास 7 होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, स्पेंडिंग ऑन सैटरडे एंड संडे बीक द ट्वाइस। ठीक है, तो ट्वाइस हो गए, तो ट्वाइस जब होंगे तो हम क्या करेंगे, एक तो सैटरडे संडे हो गए और दो जो है एक्स्ट्रा ट्वाइस के, तो टोटल डेज हमारे पास 9 आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे को भी ये डबल कर रहा है, संडे को भी डबल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 डेज जो हैं एक्स्ट्रा होंगे स्पेंडिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है सैटरडे संडे को एज़ कम्पेयर टू अदर डेज डबल कर रहा है। ये मैंने 9 ले लिया। ठीक है, तो पर डे स्पेंडिंग क्या आ जाएगी, पर डे स्पेंडिंग इक्वल टू 980 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 980 डिवाइड बाय 9। 980 डिवाइड बाय 9 को जब मैं करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 108.88। ठीक है, तो पर डे स्पेंडिंग कितना आ गया, 108.88। तो अभी हमने क्या कहा, सैटरडे को मालूम करना है, तो सैटरडे को हमारे पास स्पेंडिंग कितनी है, डबल। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 108.88। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 2217.78 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सैटरडे को। तो ये ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इस तरीके से आपने करना है। डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें नई वीडियो के बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।